Welcome to Success Blueprint for JEA and NEET. Join the class 11th Chemistry. Study at your own pace and save your time and energy. Please like and subscribe for more educational videos. परिचय। बच्चों, आज हम समावयवों और कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में उपयोग की जाने वाली मूलभूत संकल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे। कोई बता सकता है कि समावयव क्या हैं? क्या किसी को नहीं पता कि समावयव क्या हैं? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं पर विन्यास भिन्न होते हैं, समावयव कहलाते हैं। समावयवों के उदाहरण हैं डाई मेथिल ईथर और इथेनॉल। इनके अणु सूत्र समान होते हैं पर विन्यास भिन्न होते हैं। सर, ये अभिक्रियाओं की क्रियाविधि क्या होती है? अभिक्रिया की क्रियाविधि विभिन्न चरणों का एक अनुक्रम है जिसके दौरान कार्बनिक अभिक्रिया होती है। इस अध्याय में हम समावयव और कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में उपयोग की जाने वाली मूलभूत संकल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: समावयवता और उसके प्रकारों को समझना, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में मूलभूत संकल्पनाओं को समझना। समावयवता: दो या दो से अधिक यौगिकों के ऐसे समूह जिनके अणु सूत्र समान हों पर विन्यास और गुण भिन्न हों, समावयव कहलाते हैं। समावयवता के विभिन्न प्रकार होते हैं। समावयवता को संरचनात्मक और त्रिविम समावयवता में वर्गीकृत किया जा सकता है। संरचनात्मक समावयवता को श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता और मध्यावयवता में उपविभाजित किया जा सकता है। त्रिविम समावयवता को भी पुनः ज्यामितीय और प्रकाशीय समावयवता में वर्गीकृत किया जा सकता है। संरचनात्मक समावयवता: वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु अणुओं की संरचना, अणु के अंदर परमाणुओं का परस्पर आबंधित होने का क्रम भिन्न होती है, संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं। श्रृंखला समावयवता: श्रृंखला समावयव यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं पर कार्बन के अणुओं का एक दूसरे से जुड़ने का क्रम भिन्न भिन्न होता है। स्थिति समावयवता: वह समावयवता जो समान श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह की स्थिति में भिन्नता के कारण होती है, स्थिति समावयवता कहलाती है। क्रियात्मक समूह समावयवता: इनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं। मध्यावयवता: ये समावयवता क्रियात्मक समूह के दोनों तरफ कार्बन अणुओं के असमान वितरण के कारण उत्पन्न होती है। उदाहरण: मेथॉक्सी प्रोपिल ईथर और डाईएथिल ईथर। त्रिविम समावयवता: त्रिविम समावयव वे यौगिक होते हैं जिनमें संरचना एवं परमाणुओं के आबंधन का क्रम तो समान होता है परंतु उनके परमाणुओं या समूहों की त्रिविम स्थितियां भिन्न होती हैं। त्रिविम समावयवता को ज्यामितीय एवं प्रकाशीय समावयवता में वर्गीकृत किया जा सकता है। कार्बनिक यौगिकों की क्रियाविधि में मूलभूत संकल्पनाएं। कार्बनिक अभिक्रियाएं रासायनिक क्रियाएं हैं जिनमें कार्बनिक यौगिक भाग लेते हैं। कार्बनिक अणुओं को क्रियाधारक भी कहते हैं जो किसी उचित अभिकर्मक से क्रिया करके मध्यवर्ती और उसके बाद अंतिम उत्पाद बनाते हैं। कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि प्राथमिक अभिक्रियाओं का उत्तरोत्तर क्रम है जिसके फलस्वरूप संपूर्ण रासायनिक परिवर्तन प्राप्त होता है। सहसंयोजक आबंध का विदलन: एक सहसंयोजी आबंध को दो तरीकों से विदलित किया जा सकता है। पहला विषम अपघटनी विदलन और दूसरा समापघटनी विदलन। विषम अपघटनी विदलन में विदलित होने वाले आबंध के
दोनों इलेक्ट्रॉन उनमें से किसी एक परमाणु पर चले जाते हैं जिनके बीच आबंध का वितरण हुआ है। उदाहरण, सभी कार्बन आयनों के कार्बन परमाणु पर धनावेश होता है। कार्बन आयनों का वर्गीकरण। प्राथमिक कार्बन आयन। इसमें कार्बन परमाणु जिस पर धनावेश होता है केवल एक एल्किल समूह से आबंधित होता है। इन्हें 1 डिग्री कार्बन आयन भी कहते हैं। द्वितीयक कार्बन आयन। इसमें कार्बन परमाणु जिस पर धनावेश होता है 2 एल्किल समूह से आबंधित होता है। इन्हें 2 डिग्री कार्बन आयन भी कहते हैं। तृतीयक कार्बन आयन। इसमें कार्बन परमाणु जिस पर धनावेश होता है 3 एल्किल समूह से आबंधित होता है। इन्हें 3 डिग्री कार्बन आयन भी कहते हैं। कार्बन आयनों के स्थायित्व का क्रम है। एक कार्ब ऋणायन ऋणात्मक आवेश वाला अणु होता है जिसमें ऋणावेश वाला एक कार्बन होता है। सरलतम कार्ब ऋणायन मैथाइट है जिसे मीथेन से एक प्रोटॉन की हानि द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है। समाप घटनीय विदलन। जब सहसंयोजी आबंध टूटता है और दोनों परमाणुओं पर आबंध का एक एक इलेक्ट्रॉन बना रहता है, यह प्रक्रिया समाप घटनीय विदलन या होमोलिसिस कहलाती है। कभी कभी इस क्रिया में मुक्त मूलक भी बनाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के संचलन को फिश हुक तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉनों के धनी होते हैं जैसे क्लोराइड आयन, इसको नाभिक स्नेही कहते हैं क्योंकि वे धनावेश की खोज करते हैं और धनावेश नाभिक में होता है। नाभिक स्नेही अभिक्रिया को किसी एक परमाणु की दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। वैसे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं जैसे कार्बन आयन, इन्हें इलेक्ट्रॉन स्नेही निर्दिष्ट किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही को किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेने की प्रवृत्ति के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन संचलन। इलेक्ट्रॉनों के संचलन को मुड़े हुए तीरों के द्वारा दर्शाया जाता है। तीर की पूंछ उस स्थान को दर्शाती है जहां से इलेक्ट्रॉन युग्म स्थानांतरित होता है और तीर का शीर्ष उस स्थान को दर्शाता है जिस पर इलेक्ट्रॉन युग्म को ले जाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन के संचलन को अर्धशीर्ष तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। सहसंयोजी आबंधों में इलेक्ट्रॉन विस्थापन के प्रभाव। एक आक्रमणकारी अभिकर्मक धनावेशित या ऋणावेशित हो सकता है। अतः अभिकर्मक अभिक्रियक क्रियाधार पर तभी आक्रमण करता है जब क्रियाधार पर विपरीत आवेश विकसित होता है और क्रियाधार इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से अस्थायी ध्रुवता विकसित कर लेता है। क्रियाधार के अणु में इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रभाव या इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहलाता है। प्रेरणिक प्रभाव। ये एक स्थायी स्थानांतरण है जो दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। अब हम कार्बन परमाणुओं की एक श्रृंखला पर विचार करेंगे जिसमें अंतिम कार्बन परमाणु क्लोरीन परमाणु से जुड़ता है। क्लोरीन कार्बन की तुलना में ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। अतः कार्बन एक और क्लोरीन परमाणु के बीच सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉन युग्म क्लोरीन परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है। इस कारण क्लोरीन परमाणु आंशिक ऋणावेश प्राप्त कर लेता है और कार्बन एक पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अब कार्बन एक आंशिक रूप से धनावेशित है तो ये कार्बन एक और कार्बन दो के बीच बनने वाले सहसंयोजी आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है जिसके कारण कार्बन दो पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है, पर यह आवेश कार्बन एक पर होने वाले आवेश की तुलना में कम होता है क्योंकि प्रभाव कार्बन एक से
कार्बन 2 में पारित हो जाता है। इसी तरह कार्बन 3 भी आंशिक रूप से धनावेशित हो जाता है, जो कार्बन 2 के आवेश की तुलना में कम होता है। कार्बन की श्रृंखला में पास के कार्बन परमाणु पर इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या अपनी ओर आकर्षित किया जाना प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। प्रेरणिक प्रभाव को निरूपित करने के लिए आई चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वे समूह जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वे ऋणात्मक आई प्रभाव कारक कहलाते हैं, और जो समूह इलेक्ट्रॉन युक्त करते हैं धनात्मक आई प्रभाव कारक कहलाते हैं। अनुनाद संरचना। कुछ कार्बनिक यौगिकों के व्यवहार को केवल एक लुईस संरचना के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। उदाहरण, टॉलुइन। अनुनाद संरचनाएं दो या दो से अधिक लुईस संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो केवल उनके इलेक्ट्रॉनों के स्थापन में ही भिन्न होती हैं। कार्बनिक अणु बेंजीन को केवल एक लुईस संरचना के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी चक्रीय संरचना में एकांतरित एकल और द्विआबंध होते हैं। बेंजीन रिंग प्रथम और द्वितीय संरचना का अनुनाद संकर है, जिन्हें अनुनाद संरचनाएं कहते हैं। अनुनाद संरचनाओं का अन्य उदाहरण एसीटोन आयन है। अनुनाद संकर की वास्तविक संरचना और न्यूनतम ऊर्जा वाली अनुनाद संरचना की ऊर्जा के अंतर को अनुनाद स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं। अनुनाद संरचनाओं को लिखते समय निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। नाभिक की समान स्थिति और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या। अनुनाद प्रभाव। पाई इलेक्ट्रॉनों का एक से अधिक परमाणु पर विस्थानीकरण अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव कहलाता है। इसे आर या एम से प्रदर्शित किया जाता है। इसके दो प्रकार हैं, धनात्मक अनुनाद प्रभाव, धनात्मक आर प्रभाव। ये प्रभाव उन समूहों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के द्वारा बाकी कार्बनिक अणु के लिए इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करते हैं। उदाहरण, एनिलीन। ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव, ऋणात्मक आर प्रभाव। यह प्रभाव उन समूहों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन द्वारा बाकी कार्बनिक अणु से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए, नाइट्रोज बेंजीन। इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, ई प्रभाव। किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकारक के आक्रमण की स्थिति में यह प्रभाव द्विआबंध या त्रिआबंध वाले किसी कार्बनिक यौगिक में प्रदर्शित होता है। वह परमाणु जिस पर इलेक्ट्रॉन युग्म विस्थापित होता है ऋणावेशित हो जाता है और दूसरा परमाणु धनावेशित हो जाता है। यह एक स्थायी प्रभाव है। जैसे ही अभिकारक को हटा दिया जाता है कार्बनिक अणु अपने मूल स्वरूप में लौट जाता है। वह प्रभाव जो बहुआबंध वाले अभिकर्मक अणु में इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकारक के प्रभाव में एक इलेक्ट्रॉन युग्म को एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर विस्थापित करके अस्थायी ध्रुवता उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के प्रकार। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के दो प्रकार हैं, धनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, धनात्मक ई प्रभाव। द्वि और त्रिआबंध के पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक आबंधित होता है, तब ये प्रभाव धनात्मक ई प्रभाव कहलाता है। उदाहरण के लिए, एसिड का एल्केनों के साथ युग्मन। ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, ऋणात्मक ई प्रभाव। द्वि और त्रिआबंध के पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक आबंधित नहीं होता है, तब ये प्रभाव ऋणात्मक ई प्रभाव कहलाता है। उदाहरण, साइनाइड आयन का कार्बोनिल समूह के साथ युग्मन, अति संयुग्मन। सिग्मा पाई या सिग्मा पी अति व्यापन के द्वारा सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण अति संयुग्मन कहलाता है। ये सिग्मा आबंध
पाई आबंध के साथ संयुग्मन में या सिग्मा आबंध पी कक्षक के साथ संयुग्मन में इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण में भाग लेते हैं और तब निकाय को स्थायित्व प्राप्त होता है। उदाहरण, प्रोपेन में CH3 समूह के 3 CH सिग्मा आबंध होते हैं जो कि पाई आबंध के साथ संयुग्मित रहते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन समीपवर्ती कार्बन कार्बन आबंध पर स्थानांतरित हो जाते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन अंतिम CH2 कार्बन पर स्थानांतरित हो जाते हैं। प्रोपीन के 3 संरचनात्मक ढांचे संभावित हैं क्योंकि इसमें 3 CH सिग्मा आबंध होते हैं। विस्थानीकरण में सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी के कारण कार्बन और हाइड्रोजन के बीच आबंध संरचनात्मक ढांचे में मौजूद नहीं होते, जिसके कारण अति संयुग्मन को आबंध रहित अनुनाद भी कहा जाता है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले हम देखें कि आपने कितना सीखा है। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। क्या आप जानते हैं हाइड्रोजन अणु में सिग्मा आबंध 2,1s कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है। मोसेस गोमबर्ग रसायन शास्त्र के संस्थापक हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, इन पर विन्यास भिन्न होते हैं, समावयव कहलाते हैं। समावयवता के प्रकार हैं संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि सामान्य अभिक्रियाओं का उत्तरोत्तर क्रम है जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण रासायनिक परिवर्तन प्राप्त होता है। एक सहसंयोजी आबंध को विषम अपघटनी विदलन और समापघटनी विदलन के द्वारा तोड़ा जा सकता है। विषम अपघटनी विदलन में आबंध के दोनों इलेक्ट्रॉन 2 परमाणुओं में से किसी एक पर चले जाते हैं जिनके बीच आबंध का वितलन हुआ है। जब सहसंयोजी आबंध इस तरह टूटता है कि हर परमाणु पर आबंध का एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो यह प्रक्रिया समापघटनी विदलन कहलाती है। नाभिक स्नेही अभिक्रिया को किसी एक परमाणु की दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया को किसी एक परमाणु की दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 2 परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में भिन्नता के कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थायी स्थानांतरण प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। पाई इलेक्ट्रॉनों का एक से अधिक परमाणुओं पर विस्थापन अनुनाद या मेसोमेरिक प्रभाव कहलाता है। बहु आबंध वाले किसी कार्बनिक अणु में इलेक्ट्रॉन युग्म के विस्थापन के कारण उत्पन्न हुई अस्थायी ध्रुवता इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहलाती है। For chapter-wise notes, MCQs and mind maps, please visit www.success.org.in or use free mobile app. Please subscribe and like for more education videos. Thank you.